आज 20 जुलाई है। मैं इसके साथ ही कुछ करंट अफेयर लेके आया हूँ। जो मैं करंट अफेयर लेके आया हूँ ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टू क्वेश्चन आएंगे, या मैं उसके रेफरेंस को लेकर मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर आएंगे। लेकिन आएंगे, अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे, नहीं आएंगे तो कहीं और से आएंगे। बट ऐसा नहीं है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर करंट अफेयर किसी भी एग्जामिनेशन में आता है तो मैं 80% इस वीडियो से ही आएगा। मतलब जो मैं बना के दे रहा हूँ, वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सबके सामने, वो ज़रूर आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप अगर अच्छा लगे तो ज़रूर है जो कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे चैनल का नाम है CS पैन। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और हम अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 20 जुलाई। चूँकि यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आंसर दे ही चुका हूँ, तो ये 20 जुलाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको 20 जुलाई आपका आंसर है। अब मैं बता रहा हूँ कि विश्व शतरंज दिवस है जो कि किस दिन मनाया जाता है, उसके ये क्यों मनाया जाता है। अब यहाँ पे ये क्या है कि 20 जुलाई को क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फेडे का है जो कि स्थापना हुआ था 20 जुलाई को। ठीक है, ये 2000 कब से मनाया जा रहा है? ये 12 दिसंबर 2019 को ही ये स्टार्ट हुआ, मात्र अभी तो 6 साल हुआ। तो फेडा का जो फुल फॉर्म है फेडरल इंटरनेशनल DES। ठीक है, यह फेडरल, तो बहुत मोटा हो गया, जस्ट 1 मिनट, बहुत मोटा ये हो गया ब्रश। ये आपको स्टार्ट हो जाता है, डिस जो लिखिएगा ना वो आपको है ये DES, डिस मैंने कि फेटा का जो ये आपका डिस हुआ, और ई फॉर हो गया CHES। ठीक है, ये आपका फेडा का जो कि फुल हो गया फेडरल इंटरनेशनल। तो याद रहेगा फेडरल इंटरनेशनल डेस और ई से, कभी कभी फुल फॉर्म में डी का मतलब क्या पूछ देता है, चाहे ई का मतलब क्या पूछ देता है, वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब फेडा का जो कि मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में। इसके पहले मैंने एक करंट अफेयर लेके आया था तो उसमें भी स्विट्जरलैंड आया था। तो बताइए कि स्विट्जरलैंड है जो कि किसका उसमें था? जब मैं ये फीफा का जो फीफा वर्ल्ड कप का फुटबॉल के बारे में जो मैं बता रहा था, तो उसका जो कि ज्यूरिख में ना, ये स्विट्जरलैंड का है जो कि मुख्यालय ज्यूरिख। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप का। ठीक है, तो फिर अच्छा 2025 का है जो कि शतरंज सबके लिए इसका ये थीम था। तो थीम कभी कभी पूछता, हमेशा ये पूछता नहीं है, लेकिन पूछता ज़रूर है। ठीक है, तो ये हो गया विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। अब देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। यहाँ पे आपको हो जाता है डैश 24-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार किस शहर को दिया गया? ये विजयवाड़ा है ना, इसका आंसर विजयवाड़ा। अगर ओवरऑल पूछे, ये शायद एक बार और रिपीट होगा, ओवरऑल पूछे तो इसका आंसर होगा इंदौर, जो कि पिछले 8 साल से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद दूसरा कौन पूछेगा? सूरत। तीसरा कौन पूछेगा? नवी मुंबई। अब चूँकि 8 साल से लगातार चल रहा है तो एग्जामिनर आपको कभी भी ये अगर क्वेश्चन पूछा, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो सबसे फर्स्ट वाला का नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि लगातार 8 साल में कोई ना कोई स्टूडेंट कभी ना कभी ये इंदौर नाम सुना होगा या प्रैक्टिस किया होगा। वो गलती से मार देगा तो ये कॉमन एग्जामिनेशन हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसीलिए इस चीज़ों को जो कि इंदौर कभी ऑप्शन में नहीं देगा, यानी कि पहला नहीं पूछेगा, अगर पूछा तो दूसरा या तीसरा पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि सुपर स्वच्छ लीग सिटी,
तो ये विजय बड़ा, ये पूछ सकता है। या फिर जनसंख्या के रिलेशन में कर सकता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर जो सबसे अच्छा शहर कौन है, तो वो अहमदाबाद है। और कहेगा फिर 3 से 10 लाख जनसंख्या वाला जो शहर है वो है तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश वाला, चंडीगढ़ और मैसूर। तो पहला नंबर पे है नोएडा, 3 से 10 लाख जनसंख्या वाला नोएडा, सेकंड नंबर पे है चंडीगढ़ और थर्ड नंबर पे है मैसूर। अगर कहेगा 10 लाख, सिर्फ 10 लाख से अधिक, 10 लाख से कम तो हो गया आपको वही नोएडा, और 10 लाख से अधिक तो अहमदाबाद। और ओवरऑल की बात करेगा तो पहला नंबर पर इंदौर, दूसरा नंबर पर सूरत, तीसरा नंबर पर जो कि नवी मुंबई। अगर सुपर स्वच्छ लीग सिटी में सबसे अगर नाम आता है तो फिर ये विजय बाड़ा आता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नितिन गुप्ता। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो नितिन गुप्ता जो कि आप लोग को तो बता सकते हैं। अब इसमें बहुत तरह का आता है कि संवैधानिक निकाय है या फिर असंवैधानिक निकाय। तो ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, ये रहता संवैधानिक, वैधानिक, असंवैधानिक इस तरह का। तो ये वैधानिक निकाय है। यह है क्या, ये कब आया था? तो ये 2018, 1 अक्टूबर 2018 में ये आया था। एक कोई स्कैम हुआ था 2009 में, मित्तल या सित्तल कोई क्या था, एक स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम। उसी स्कैम को जो कि निगरानी करने के लिए ये इन निकाय को बनाया गया। और ये कंपनी एक्ट 2013 धारा 132 में ये निहित है। कंपनी एक्ट 2013 अमेंडमेंट, कंपनी एक्ट अमेंडमेंट 2013 धारा 132 एक क्या काम करता है? तो ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण भारत का लेखा परीक्षा, भारत में भी और भारत के बाहर भी, और लेखा पर्यवेक्षण प्राधिकरण करता है। पर्यवेक्षण प्राधिकरण ये संविधान के 1 अक्टूबर 2018 में ये बनाया गया है। 1 अक्टूबर 2018 में ये बनाया गया है। ठीक है, ये कंपनी एक्ट, आपको कंपनी एक्ट कितना 2013 और आर्टिकल जो पूछता है वो कितना है 132। ठीक है, इसमें ये निहित है। और ये कैसा है, ये संविधान पर ये कैसा वैधानिक है। ठीक है, ये वैधानिक वैलिड वाला है, ये असंवैधानिक नहीं है। इस तरह का सवाल पूछता है। रेलवे ने तो बहुत बार रिपीटेटिव किया असंवैधानिक और असंवैधानिक, एसएस भी किया है। ऐसा नहीं सिर्फ वही किया, दोनों किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया के सबसे सटीक परमाणु घड़ी किस देश ने बनाई? आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अब इसमें कि ये काम कैसे करता है? तो ये जो सटीक परमाणु घड़ी अमेरिका जो बनाया है, ये एल्युमिनियम आयन पर आधारित है, जो कि दशमलव के 19वें स्थान तक ये मापता है। ठीक है, ये एल्युमिनियम आयन पे, यानी कि एल्युमिनियम आयन पे ये काम करता है। और ये 19वां माने कि 19th ऑफ डेसिमल यहाँ तक ये काम करता है। 19वां माने दशमलव के 19वां भाग तक के जाके जो कि परमाणु घड़ी बनाता है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, एल्युमिनियम आएगा, क्रिस्टल आएगा, यूरेनियम आएगा, इस तरह का देगा। ठीक है, अब जब परमाणु है भाई, तो यहाँ पर परमाणु जैसे देखा तो मोस्ट ऑफ देम जो नहीं कभी पढ़े हैं वो यूरेनियम मारेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यूरेनियम से ही ये परमाणु है जो कि बनता है। तो वैसा मत सोचेगा ये एल्युमिनियम का है ये। ठीक है, ये एल्युमिनियम आयन से माने कि काम करता है। और ये दशमलव का कौन सा भाग तक के 19वां भाग तक के ये जाके इसको रीड करता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित कहाँ किया गया? इसका आंसर कहाँ? बनारस। अब ये देखिए कि युवा आध्यात्मिक 19 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 जुलाई को, याद रखिएगा। इसी साल 2025 को कहाँ मनाएगा? तो बनारस में। कब मनाएगा? 19 जुलाई। अब ये केंद्रीय युवा मामला एवं खेल और श्रमिक रोजगार मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया।
मनसुख मंडाविया, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। ये कौन सा मंत्री है? केंद्रीय युवा मामला एवं खेल और श्रमिक रोजगार मंत्री। श्रमिक रोजगार, जो हम लोग जो कहते हैं कि भाई रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, ठीक है, यही है। तो सवाल इनसे भी किया जाएगा रोजगार के टाइम में। अगर हाल ही में भारत सरकार ने ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की है? तो अदिति योजना। ये इसमें जरा देखिएगा, ये बहुत सारा योजना इसमें आता है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल ये जो नया नया अभी जो आया है, ये जो नया नया योजना जो आया है वो देख लीजिएगा, ये अदिति योजना है, ठीक है। तो इसमें अगर डायरेक्ट आता है तो ये डायरेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा अदिति योजना, ठीक है, गुमराह करने वाला बात नहीं है। आंध्र रसल कहाँ के? आप समझ गए कि आंध्र रसल कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंध्र रसल है जो कि ये आंध्र रसल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दिया। वह किसी भी टीम के प्रसिद्ध, ये किस टीम के प्रसिद्ध है? तो वेस्ट इंडीज़ का है। 1 जून में है जो कि किया था वहाँ का जो खिलाड़ी है वो भी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय से वो संन्यास ले लिया है। ये आंध्र रसल था और वो था आपको कौन था, मैं भुला रहा हूँ, लखनऊ से जो खेलता है, सेकंड डाउन में उतरता है, पूरन, निकोलस पूरन, ठीक है, पूरन है जो कि जून में भी ले लिया। दोनों का दोनों वेस्ट इंडीज में ही है। आईपीएल खेलेगा, ऐसा नहीं कि आईपीएल नहीं खेलेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय खाली मामला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो ले लिया, लेकिन संन्यास ले लिया, अब नहीं खेलेगा। टेस्ट तो ऐसे खेलता भी नहीं है, तो वनडे भी नहीं खेलेगा, T20 भी नहीं खेलेगा, ठीक है। अब शायद सारा फॉर्मेट से ये संन्यास ले लिया। आईपीएल खेलेगा, आईपीएल तो ज़रूर खेलेगा, ठीक है। चलते हैं 8वां क्वेश्चन। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सब अगर आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं देगा। पशुधन और मुर्गी पालन का कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। अब क्यों दर्जा देता है? इसलिए दर्जा देता है या टैग किसी भी तरह का देता है तो उसका इनकम हो, उसमें जो मुर्गी पालन जो कर रहा हो या पशु का जो पालन कर रहा हो उसका इनकम बढ़े, है ना। एज ए कृषि की तरह उसको इसलिए ट्रीट किया गया, जो कृषि में जो छूट मिलता है, जो उसको लोन मिलता है या फिर सरकार की तरफ से जो बेनिफिट मिलता है वो इसको भी मिले और इसको भी मिले, इसीलिए उसको दिनचर्या को सुधारने के लिए, उसका इनकम को बढ़ाने के लिए सब किया जाता है, ठीक है। ये इसका और कोई बड़ा मुद्दा रहता नहीं है। देखिए, भारत के पहले जनजातीय जीवों, ठीक है, अब जीवों का मतलब DNA से जो जुड़ा था। अनुक्रमण परियोजना किस राज्य से शुरू किया? ये गुजरात में शुरू किया। जीनोम अनुक्रमण परियोजना जो है जो कि गुजरात में शुरू किया, गुजरात में 17 जिला में ही शुरू किया है, ठीक है, 17 जिला में जो कि शुरू किया है। अब बताइए कि आप कमेंट में लिखिएगा गुजरात में टोटल कितने जिला? छोड़िए ये सब कॉमन सी बात हम बता देंगे। इसमें है जो कि आपको कितने है? 33 जिला टोटल है जो कि 33 जिला, लेकिन 33 जिला में आपको 17 जिला का ये शुरुआत किया गया है। अनुवांशिक जो बीमारी होता है ना, उसी को ट्रीटमेंट के लिए किया गया है। तो पहले जनजातियों को जो पहचाना गया, लगभग इसमें 2000 जनजातीय समुदाय जो कि मिले हैं, जो कि यही 17 जिला में सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो उन्हीं 17 जिलों में ये है ना जनजातीय जीनोम जो स्टार्ट किया है। अच्छा, पता पूछते हैं कुछ, गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला है वो कौन सा है? कच्छ। और सबसे छोटा कौन है? आप हमारे कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। अच्छा, इसके लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा जो प्रधानमंत्री चयनित करता है 26। बिहार में कितने हैं? 40, ठीक है। गुजरात में 26, बिहार में 40। नेक्स्ट, विधानसभा सीट कितने हैं गुजरात में? तो 182, ठीक है, 182 सीट है जो कि विधानसभा सीट है वहाँ, ओके। अभी का वहाँ का मुख्यमंत्री, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि वहाँ से हादसे में एक मंत्री का जो वायुयान एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक वहाँ एक्स मुख्यमंत्री थे, उनका मृत्यु हुआ। हो सकता है ये सब पूछ दे, कन्फ्यूज नहीं हुई। तभी का जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। ये हो गया आपका। कौन सा देश 16 और 17 देश पूछ रहा है? 16 और 17 साल के बच्चों को भी
चुनाव में मतदान का अधिकार देने की योजना बना रही है। बहुत अच्छा बात है। ठीक है, एक नया पहल है। पहले मैंने कि दुनिया में जो कि अभी 18 या 18 प्लस वाले को ये मैंने कि राइट है। ठीक है, ये चुनाव का राइट है। अब ये पूछता है कि चुनाव देने का आपको कौन सा राइट है, अधिकारी राइट, संवैधानिक राइट, या क्या क्या देता है वो आपको देता है। ये सब ज़रा दिमाग में रखिएगा। तो ये इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड का एक पहल है, अभी दिया नहीं लेकिन ये देने के लिए योजना वहाँ पर ही प्रस्तावित कर गया कि 16 से 17 साल के जो बच्चा है, जो 18 वर्ष उससे पहले लाया जाए कि 16 और 17 साल का भी बच्चा को जो कि क्या गया था, एक जब आज़ाद नहीं हुआ था तो 18 बरस से इसको है जो कि 21 बरस किया था। ज़रा बताइएगा तो ये कौन सा था वायसराय जो कि 18 से 21 बरस किया था, फिर बाद में जो कि फिर से 18 कर दिया गया था, ये बताइएगा तो ज़रा। ठीक है, आप लोग कमेंट में भी इसे कमेंट जरा कीजिए करिएगा वायसराय का नाम। अभी फ़िलहाल ये जो 16 से 17 का जो अभी मॉडर्न इंडिया में जो मॉडर्न टाइम में जो कि देने का है वो है इंग्लैंड का। ओके। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा किस स्थान पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया है, और वो है नई दिल्ली में। ये सब बड़का चीज़ नहीं है। अखिल भारतीय ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये धन्वंतरी नहीं, सुश्रित का करके कुछ था। आगे देखते हैं। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये 18 जुलाई का। 18 जुलाई मनाया, चूँकि 18 जुलाई का इनका जन्मदिन है इसीलिए इनको मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो ये 2009 से ये मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्मदिन पर ये अंतर्राष्ट्रीय ये शांति दिवस के भी रूप में मनाया जाता है, और ये मनाया प्रस्तावित हो गया है। ओके। एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव किस रहा, ये दिल्ली सरकार है जो कि लाया है। ठीक है, ये दिल्ली सरकार जो सफाई चल रहा है ना, वही सफाई के पर्पज से लाया है। चलिए, भारत का पहला AI प्लस कैंपस किस स्थान से शुरू किया गया है। AI प्लस कैंपस का दूसरा नाम क्या है, ये दूसरा नाम है बिट्स पिलानी डिजिटल। ठीक है, ये है कहाँ, मैंने कि अमरावती में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया अमरावती। तो यहाँ पर ये क्या गया, और ये कौन सा ग्रुप से खोला, बिड़ला ग्रुप। एक बार क्वेश्चन आया था, बीपीएससी ने पूछा था कि भारत के जो नया जो कि क्या बोलते हैं, संसद भवन, भारत का संसद भवन है जो कि कौन बनाया था, तो टाटा और उसके साथ कुछ था, तो वो उसके साथ वो ऑप्शन आया था। वैसे ही ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो AI प्लस कैंपस है जो कि कौन है जो कि बनवा रहा है, तो बिड़ला ग्रुप बनवा रहा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेवा की राम डिवीजन द्वारा किस स्थान पर प्रचंड शक्ति नमक सेना अभ्यास किया था, मेरठ में। यह है जो कि स्थल वाला जो कि ज़मीन वाला अभ्यास किया था। इसे आएगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। भारत में किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए है ना पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। पासेक्स जो एक अभ्यास है ना, ये 2 देशों के बीच में लड़ा जाता है, और पहला तो हो गया भारत है ना, पहला हो गया भारत और दूसरा हो गया ग्रीस, यही दोनों के बीच में। अब यहाँ पर सवाल ये करता है कि जो पासेक्स अभ्यास जो है, ठीक है, पासेक्स अभ्यास जो है वो नौ सेना है, स्थल सेना है, वायु अभ्यास है ना। इसमें कौन सा सेना भाग लेता है, ठीक है, ये कौन सा सेना भाग लेता है, तो पासेक्स अभ्यास है जो कि भारत और ग्रीस के बीच में है जो कि लड़ा गया। ये नौसेना है, ये नौसेना का है। ये अभी फिलहाल 2025 में कहाँ हुआ, तो अरब सागर। कहाँ है, तो अरब सागर मुंबई में, यानी कि भारत में हुआ। तो एक साल भारत में हुआ तो अगला साल कहाँ होगा, ग्रीस में। ग्रीस का जो कि जो दूसरा नाम क्या है, ग्रीस का यूनान। अब भारत और ग्रीस के बीच में कौन कौन युद्ध होता है, चलता है। एक तो पासेक्स अभ्यास समझ गए, और दूसरा क्या है, इनियोचोस। क्या है, कहाँ चला गया, इनियो है ना, चोस 25। ठीक है, इनियोचोस 25। इसमें जो कि भाग लेता है भारतीय वायुसेना। ठीक है, इनियोचोस 25 में है जो कि ये भारतीय सेना लेता है,
भारतीय सेना। इसमें कौन लेता है? जल सेना। सर ये भारतीय सेना का मतलब भारतीय वायुसेना। छूट गया। इसमें जो भाग लेता है वो हो गया वायु सेना। इसमें जो लेता है वो जल सेना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जल सेना में क्या होता है, पोर्ट का और वो अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो इसमें माने कि ग्रीस के, भारत और ग्रीस के बीच में 2 अभ्यास होता है। एक है जो कि पासेक्स होता है, दूसरा है जो कि इनियोचोस 25। एक है जो कि जल के साथ होता है, एक होता है वायु के साथ। ये क्वेश्चन आता है अगर कोई जो 4 साल 5 साल पंचवर्षीय योजना से तैयारी कर रहे हैं, वो इतने एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो ये सब क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं उनको मिला होगा कि ये वायुसेना का है या जल सेना का है या थल सेना का है, ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ और ये कहाँ होता है। कभी कभी ये बताता है कि इसमें कौन सा क्या भाग भी लिया। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा, वायुसेना जल सेना किन देशों के बीच में होता है, इतना ज़रूर याद रखिएगा। इसके बगैर आपका, अगर नहीं याद रखिएगा तो इसके बगैर आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाइएगा। एक क्वेश्चन भी आपके लिए कभी कभी एग्जिट बाहर का रास्ता दिखा सकता है, कभी कभी आपको अंदर का रास्ता दिखा सकता है। और ये कोई नहीं जान रहा, ना हम जान रहे ना आप जान रहे कि ये चीज़ आएगा ही। न्यू कैलो, अच्छा कैलोडेनिया है, न्यू कैलोडोनिया। ठीक है, न्यू कैलोडोनिया को, इधर एक अलग हो गया, किस देश में एक नए राज्य के रूप में घोषित किया गया है? फ्रांस, जो कि पहले ही से कॉलोनी इसको बनेले था। ठीक है, इसलिए फ्रांस अभी एक नया इसको घोषणा पत्र पे साइन करके अपने मिला लिया। फौजा सिंह कौन था जिनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये एथलेटिक्स है, धावक। ठीक है, एथलेटिक्स थे, ये धावक थे। अब फौजा सिंह की जगह दूसरा नाम क्या है? पगड़ीधारी बवंडर। ये आपको हमने 108 मैंने कि शायद 98 साल में भी ये दौड़ते थे। ठीक है, एथलेटिक करते थे, इसीलिए उनका दूसरा नाम है पगड़ीधारी बवंडर। ब्रिटेन इंडियन थे, पैदा तो ब्रिटेन में थे लेकिन ये इंडियन ही थे, इसीलिए इनका याद रखिएगा और कोई बात नहीं है। हो सकता है कौन बड़ी बात है, कौन पूछेगा, आप ना जान रहे ना हम जान रहे हैं। दुनिया की पहले पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश ने शुरू किया? वो भारत किया। ठीक है, इसमें कुछ नया चीज़ है नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होने वाली वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय, यहाँ पर आपको सीधे लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है? समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बताए, सिम्बैक्स। ठीक है, भारत सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन सा युद्ध होता है? तो भारत और सिंगापुर बीच में एक तो ये हो गया। अभी 2025 में कहाँ हुआ था? 2025 में कहाँ हुआ था? तो दक्षिण चीन सागर। कहाँ? दक्षिण चीन सागर। जाहिर सी बात है कि इंडिया के तो आसपास है नहीं, तो फिर दूसरा का होगा सिंगापुर। ये सिंगापुर में, यानी कि सिंगापुर में ये लड़ाई हुआ है। अब ये क्या चीज़ है? तो ये नौसेना है, ये नौसेना है, चूँकि दक्षिण चीन सागर दिख रहा है। यह अभ्यास जो हुआ था वो दक्षिण चीन सागर जैसे ही है, तो ये फिर समझ चाहिए कि ये नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। अब इसके साथ दूसरा क्या होता है? वो अग्नि योद्धा होता है, यानी अग्नि बैरियर। पहला तो हो गया सिम्बैक्स। ठीक है, दूसरा होता है कौन सा? दूसरा जो होता है आपको अग्नि बैरियर होता है, अग्नि बैरियर नाम से ये थल सेना युद्ध है। ठीक है, ये थल सेना युद्ध है। ठीक है, ये थल सेना युद्ध है। अब इसके साथ भी ग्रीक के साथ भी 2 युद्ध चला और भारत और सिंगापुर के साथ भी एक तो संवेक्स हो गया, जो कि आपको कौन सा, ये नौसेना वाला, ज़्यादा नौ ही सेना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन सा होता है। ये नौसेना युद्ध हो गया और ये अग्नि बैरियर जो होता है वो थल सेना युद्ध है, और ये दोनों भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। कहता नवंबर 2025 में
56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFSC कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये फ्यूचर की बात है, तो ये गोवा में किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये बन जाता है, इसमें हम आपको एक कन्फ्यूजन वाला करते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, तो यहाँ अब इसको पलट देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, या अकादमी कहाँ पर मनाया जाएगा, तो ये बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी ये जयपुर में है ना, राजस्थान में। इसको अगर पलट दीजिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय, तो वो बन चुका है, वो आपको जयपुर में, जयपुर कहाँ, राजस्थान में ये हो चुका है। ठीक है, जयपुर में। अगर इसको एन कर दिया जाए और इसको एन कर दिया जाए तो है ना, उसको बोलते हैं क्या, आईफा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी। ठीक है, आईफा अवार्ड हो चुका है जयपुर और राजस्थान में। और ये कौन सा, ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, ये होगा कहाँ, तो गोवा में। ज़्यादा तौर पे ये हमेशा आपको गोवा ही दिखेगा अगर इंडिया में हो रहा है तो। ठीक है, ये ज़्यादा गोवा में ही दिखेगा। अच्छा, इसका खासियत क्या है, तो गोल्डन पिकॉक मिलता है, इसमें सिल्वर पिकॉक मिलता है, पिकॉक का मूर्ति मिलता है। गोल्डन पिकॉक का कीमत कितना होता है, 40 लाख होता है। और आईफा वाला में क्या होता है, वो आईफा वाला में जो कि शायद चांदी का या कुछ रहता है, गोल्ड का शायद रहता है। ठीक है, चलिए ये ख़त्म। अब नेक्स्ट, अच्छा यही क्वेश्चन आ गया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार। ठीक है, ये आपको आ गया कौन सा, ये हो गया फिर से, ये 8वीं बार है जो कि शहर का भारतीय का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया, कहाँ, इंदौर। पहला इंदौर था, दूसरा का कौन सा था बताइए। तो दूसरा का सूरत, तीसरा का नवी मुंबई। ठीक है, ओवरऑल में ये पूछ दिया है। ये कहानी ख़त्म। हरेल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हरेला एक उत्सव है, तो ये उत्सव है जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर, चूँकि ये साल भर में लगभग में सालों भर मनाया जाता है, साल मैंने हर साल मनाया जाता है। और ये हर साल मनाया जाता है, तो साल भर में ये 3 बार आता है। पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हरेल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड में कौन सा एरिया में, तो कुमायूं जो क्षेत्र है उस एरिया में जो कि ज़्यादा मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, तो मानसून के मौसम और बुआई चक्र जो होता है उसी शुरुआत के प्रतीक ये चीज़, यह हरेला उत्सव कहाँ, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, सोनाली मिश्रा को। आदिवासी छात्रों के समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी योजना, आदिवासी छात्रों को, ठीक है, आदिवासी छात्र की बात है तो ये तलाश एक योजना बनाया गया। अब ये तलाश योजना क्या है, चूँकि आदिवासी छात्रों के लिए एक एकलव्य, अभी जो वैकेंसी आया था टीचर लोग के, ठीक है, एकलव्य अकादमी आदर्श है ना, अकादमी, ये फार्म आया था, अभी टीचर लोग का बहाली हुआ है। तो ये सिर्फ आदिवासियों के लिए, ठीक है, ये आवासीय है, हॉस्टल वाला। अब उसमें परसेंटेशन बहुत कम है, तो उस परसेंटेशन को बढ़ाने के लिए, लड़कों को सशक्त बनाने के लिए एक योजना बनाया गया। ठीक है, और वही योजना का नाम है तलाश। ठीक है, तलाश सिर्फ यहाँ से बच्चा को उठाएगा एरिया से और वो अकादमी में डालेगा, एकलव्य आदर्श अकादमी में डालेगा। और यही डालने वाले के लिए एक योजना बनाया गया जिसका नाम है तलाश। तो आज ये 25 का क्वेश्चन है। आई थिंक अगर डायरेक्ट नहीं आए तो इनडायरेक्टली कुछ न कुछ तो आपको भेट ही जाएगा। ऐसे ही नए नए बनाते क्वेश्चन लाए तो लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और लाइक भी करिए। तब तक के आप लोग अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, जो करना है मस्ती खेल करते रहिए। बाय।